नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज सिन्हा बोरिक रोड स्थित कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ और मैं डायबिटीज़, थायराइड एवं हार्मोन संबंधित रोग देखता हूँ। सर, जैसे लोगों को अगर डायबिटीज़ हो जाता है तो लोग बहुत घबरा जाते हैं, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कैसे रहें कैसे नहीं रहें। तो सर पहले ये बताइए कि क्या खाना चाहिए डायबिटीज़ होने के बाद और कैसे रहना चाहिए और खाने में क्या लेना चाहिए। धन्यवाद। सबसे पहले हमें ये जानना है, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिन्हें हम उचित इलाज से ठीक कर सकते हैं और हमारे इलाज का उद्देश्य है सामान्य जीवन। तो हमारा ये कहना है कि हमें सामान्य जीवन जीने के लिए अच्छा भोजन करना चाहिए जिसमें कैलोरीज़ की मात्रा कम हो। इसलिए कहा जाता है कि सलाद की मात्रा बढ़ा दीजिए, दाल की मात्रा बढ़ा दीजिए, सब्जी की मात्रा बढ़ा दीजिए, और जिसमें कैलोरीज़ ज़्यादा हैं जैसे चावल, आलू, रोटी भी। ऐसा माना जाता है कि चावल में कैलोरीज़ अधिक है, चावल में शुगर अधिक बढ़ता है, रोटी में नहीं। यह बात बहुत हद तक सही नहीं है। तो जो भी इस तरह के कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट हैं उनका सेवन हम लोग कम करेंगे, और ऑफ कोर्स फास्ट फूड का सेवन तो हम लोग नहीं करेंगे। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि स्वास्थ्य पाने के लिए हमें उचित खान पान और 30 मिनट एक्सरसाइज करना है, क्योंकि एक्सरसाइज भी अपने आप में एक दवा है, अच्छा भोजन भी अपने आप में एक दवा है। सर, आपने बोला कि लोग बोलते हैं कि चावल नहीं खाना चाहिए, लेकिन कुछ हद तक ये सही नहीं है। तो आप ये बताइए कि क्या शुगर को शुगर के जो मरीज होते हैं उन्हें चावल एकदम नहीं खाना चाहिए, फिर थोड़ी मात्रा में कम क्वांटिटी में खाना चाहिए। पहले तो मैं बता दूं कि ऐसा कोई टर्म नहीं है कि डायबिटिक डाइट, और ऐसी भी कोई बात सही नहीं है कि चावल बिल्कुल नहीं ही खाना चाहिए। चावल खा सकते हैं। एवरीथिंग इज़ अबाउट ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लूकोज लोड। तो यदि चावल खाते हैं कम मात्रा में तो वह उतना नुकसानदायक नहीं हो सकता है। हम किसी भी पेशेंट को चावल से सख्त परहेज का सुझाव नहीं देते हैं। चावल ज़्यादा ना हो, ज़्यादा मात्रा में ना हो। हमारे बिहार में क्या होता है कि चावल अगर बोल दिया जाए तो चावल लोग ज़्यादा खा लेते हैं, उससे शुगर बढ़ने लग जाता है। चावल यदि कम मात्रा में है तो वह खाया जा सकता है। सर, जैसे कि मैंने देखा है कि जब शुगर डाउन होता है तो डेयरी मिल्क चॉकलेट खिलाया जाता है। पहले मना किया जाता है कि नहीं, मीठा नहीं खाओ, मीठा नहीं खाओ। और जब शुगर डाउन होता है तो चॉकलेट, चीनी घोर के दिया जाता है ताकि आदमी पिए कि उसका शुगर फॉल करे। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? पहले से मना किया जाता है कि मत खाओ मीठा, और जब शुगर डाउन होता है तो मीठा ही खिलाया जाता है, ऐसा क्यों? पहले हमें समझना है कि हमारे शरीर में एक बैलेंस है, शुगर का बैलेंस, और डायबिटीज़ में ये बैलेंस चला जाता है। तो हम लोग बाहर से दवा देते हैं। तो कभी कभी क्या होगा, जब हम शुगर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं हाई लेवल से, तो वो ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल नहीं है। तो वो अंदर से जो बैलेंस है वो हमारा लॉस्ट हो चुका है, जिसके कारण शुगर नॉर्मल से भी कम हो जाता है। और ब्रेन को हर वक्त ग्लूकोज की सप्लाई चाहिए, और जैसे ही ब्रेन को ग्लूकोज की सप्लाई नहीं मिलती है उसके तरह तरह के सिग्नल मिलने लगते हैं, और बहुत बार आदमी बेहोश भी हो जाता है। इस अवस्था से बचने के लिए हमें फिर से उसी शुगर के नॉर्मल लेवल पे पहुंचना है। और इसीलिए डायबिटीज़ मरीज़ को एक तरफ तो हम शुगर कम करने की सुझाव देते हैं, और दूसरी तरफ ये भी बताते हैं कि शुगर कम होने की अवस्था में पहले तो उसे पहचानना कैसे है और दूसरा करना क्या है। जैसे कि, और डेयरी मिल्क में नहीं, हम कहेंगे ग्लूकोज, क्योंकि सबसे तेज़ी में एब्जॉर्ब होने वाला पदार्थ है ग्लूकोज, ओरल ग्लूकोज। जब भी हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स लगे 3 चम्मच ग्लूकोज लेना चाहिए, और 20 मिनट के अंतराल पे दोबारा शुगर चेक करना चाहिए। सर, जैसा कि आपने बताया कि हमारा शुगर जब कंट्रोल में नहीं रहता तब आदमी बेहोश हो जाता है, तब मीठा दिया जाता है, चॉकलेट दिया जाता है। तो फिर ये बताइए सर कि लोग बोलते हैं, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो शुगर के मरीज होते हैं अगर वो सुबह के टाइम वॉक करना स्टार्ट कर दे, टहलना स्टार्ट कर दे, तो शुगर जड़ से ख़त्म हो जाता है। ऐसा सच में होता है क्या? पहले एक बात कि बेहोश होने के बाद चॉकलेट नहीं देना है, उसके पहले वाली अवस्था में हमें ग्लूकोज देना है। यदि पेशेंट कोई बेहोश हो जाता है तो उसे तत्काल ही हॉस्पिटल ले जाके IV डेक्सट्रोज देना आवश्यक है। दूसरी बात कि सुबह में जब हम वॉक पे जाते हैं तो यह एक्सरसाइज
शुगर के कंट्रोल में पहला और हमेशा साथ चलने वाला एक विधि है जिसके द्वारा हम शुगर को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस है, शुगर हो चुका है, इसका मतलब ये भी है कि शायद दवाइयों की ज़रूरत है। डाइट, एक्सरसाइज यदि उसको कंट्रोल ना कर पाए तो, यदि डाइट और एक्सरसाइज करने के बाद भी शुगर अधिक आ रहा है तो इसका मतलब हमें दवाई खानी चाहिए। हमें बहुत दिन तक दवाई ना खा के हमें कोई विशेष लाभ नहीं होता है।